कश्मीर लाइफ के आज के इस खास शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। आज के इस खास शुमारे में हम आपकी मुलाकात खास मेहमान से कराने जा रहे हैं। कुछ दिन कबल आपने जरूर ये खबर सुनी भी होगी, देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन शायद ध्यान नहीं दिया होगा। वो ये थी कि स्कॉस्ट कश्मीर से एक लड़की जो इनोवेटर है वेजिटेबल डिवीजन में, जो रिसर्च करती है, रिसर्च स्कॉलर है, उन्हें 50 लाख रुपए का ग्रांट हासिल है। तो शायद आप लोगों ने ये सोचा होगा कि ये इनोवेटर ऐसा इन्होंने क्या खास बनाया है या क्या खास डेवलप करने की कोशिश की जा रही है जो इन्हें इतना बड़ा ग्रांट हासिल हुआ। वही हम जानने के लिए इनसे बराह रास्त बात करेंगे और वो बातचीत हम आप तक भी पहुंचाएंगे। हमारे साथ है समीना मकबूल। समीना, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। कश्मीर लाइफ से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। समीना, मेरा पहला क्वेश्चन होगा आपसे ये कि हमारे नाज़रीन भी यही जानना चाहते होंगे कि समीना का ताल्लुक किस इलाके से है और आप जो रिसर्च कर रही हैं किस ताल्लुक से कर रही हैं। मैं स्कॉस्ट में एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और मैं अपना पीएचडी वेजिटेबल साइंस में कर रही हूँ। और मैं निशात की रहने वाली हूँ। और मैंने अपना बीएससी और एमएससी स्कॉस्ट कश्मीर से ही किया है। और वो मैंने हॉर्टिकल्चर में किया है। और अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ यहीं पे। आपकी जो ये इनोवेशन है जिसके लिए आपको 50 लाख रुपए का ग्रांट हासिल है, ये जरा इस ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये बेसिकली इनोवेशन किस ताल्लुक से है, क्या आपने सबमिट किया। जी, हम मेरा जो मैंने अपना एमएससी में मैंने काम किया था पोटैटो टिश्यू कल्चर पे। तो हमारे डिवीजन में एक लेबोरेटरी है अलग से, पोटैटो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, जहाँ पे टिश्यू कल्चर पे काम होता है बट ओनली इन द पोटैटो। तो मैं वहाँ काम करती थी। तो हमारा ऐसा था कि हमारे पास जो मीडिया था वो काफी कॉस्टली है, जो मुराशन स्कूप मीडिया है जो अभी हर जगह यूज होता है टिश्यू कल्चर इन द पोटैटो टिश्यू कल्चर। तो वो काफी ज्यादा महंगा है मार्केट में। तो हमारा ऐसा था कि हम कोई ऐसा मीडिया बनाए जो टिश्यू कल्चर को जो है एफोर्डेबल बनाए, ताकि जो फार्मर्स है वो भी टिश्यू कल्चर कर सके। तो सो दैट हम अगर कोई चाहे कि उसको टिश्यू कल्चर प्लांटलेट्स मिले। टिश्यू कल्चर प्लांटलेट्स का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है, डिजीज फ्री होते हैं, इनमें डिजीज नहीं लगती है। तो ये होता तो हमारा ये था कि जो कॉमन फार्मर्स है वो भी इन प्लांटलेट्स को एफोर्ड कर पाए। और सबसे ज्यादा हमारा था कि जो पेस्टिसाइड लोड है या जो केमिकल्स हम यूज करते हैं, जो इस मीडिया में केमिकल्स यूज होते हैं, तो हमारा यही था कि हम कुछ ऐसा करें कि हम थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ जाए, क्योंकि अभी है ट्रेंड, हर कोई प्रेफर करता है ऑर्गेनिक ओवर द इनऑर्गेनिक, ताकि जो अभी बीमारी है वो उनको लाइक हर कोई हेल्दी रहना चाहता है। तो हमारा वही एक ये था। तो हमने देखा कि जो हमारा डल लेक है जो काफी ज्यादा फेमस है अपनी ब्यूटी को लेकर ऑल ओवर द जी। वर्ल्ड, तो हमारा था कि इसमें बहुत सारे वीड्स जो है उन्होंने पूरा इसको एनगल्फ किया है, जिससे इसकी एस्थेटिक ब्यूटी जो है काफी ज्यादा र्यून हो गई है। तो हम और जो अथॉरिटीज है काफी ज्यादा कोशिश में लगी हुई है कि इस वीड को कहीं से कंट्रोल कर सके, बट ये बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट होती है एट अ वेरी फास्ट रेट, तो ये कंट्रोल नहीं हो पाती है। और उसके बाद जब अथॉरिटीज उसको लेक से विड्रॉ करते हैं तो वो उसको बंड्स जी। पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रेसपासर्स को, इससे काफी ज्यादा अनप्लेजेंट स्मेल भी प्रोड्यूस होती है। तो हमने इस वीड के काफी ज्यादा मेडिसिनल यूजेस भी है जो कॉमन पीपल को पता ही नहीं है, लेकिन इसकी एक खूबी ये है कि ये बहुत ज्यादा रिच है न्यूट्रिएंट्स में। तो हमने सोचा हम इस वीड को यूटिलाइज कर सके, सो दैट हम वेस्ट टू वेल्थ एक कॉन्सेप्ट जनरेट कर सके, ताकि हम इस वीड को यूज कर सके, ताकि हम एक मीडिया बना सके जो जो हम टिश्यू कल्चर में यूज कर सके। तो 3 साल हमें लगे इस मीडिया को स्टैंडर्डाइज करने में, ताकि हम इसमें क्या रेशो कर सके, कितना क्या इसमें बहुत सारे काफी इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं अलोंग विद दिस फीड। तो इसका जी। एक्सट्रैक्ट या पाउडर हम यूज करते हैं। तो 3 साल के बाद फाइनली हमारा वो इन्वेंशन सफल हो गया और हमारे को उसमें अच्छी खासी ग्रोथ आई और हमने एक पेटेंट फाइल किया इसका। तो ऑलरेडी वो पेटेंट फाइल्ड है और हमारे को एक मीडिया मिला जो काफी ज्यादा चीप है, एफोर्डेबल है, इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा चीप और एफोर्डेबल है, जिसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। और अगर अभी हम मार्केट में देखते हैं जो ऑर्गेनिक पोटेटोज हमें मिलते हैं वो 250 केजी पर केजी हमें मिलते हैं, तो हमारे ऑर्गेनिक पोटेटोज आपको सिर्फ 80 रुपए पर केजी मिलेंगे। और इनकी खासियत ये है कि
काफी ज्यादा अच्छे होते हैं टेस्ट में, और इनमें डिजीज लगने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। लेकिन अब डिपेंड करता है सॉइल हेल्थ की कंडीशन क्या है। सॉइल में ऑलरेडी कोई डिजीज प्रेजेंट होगी तो उसका हम कुछ मतलब उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट टू द मोस्ट पॉसिबल एक्सटेंट इसमें डिजीज नहीं आती है। और टिश्यू कल्चर को हमने ज्यादा से ज्यादा हमने ये फार्मर्स के लिए एफोर्डेबल बनाया, सो दैट वो भी अगर कोई चाहे, अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं तो अगर वो चाहे हम जी स्किल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ये टिश्यू कल्चर सीखे और वो भी टिश्यू कल्चर में अपना थोड़ा ये ना कर सके, वो भी सीखे और वो भी सिखाए और एम्प्लॉयमेंट फर्दर जनरेट कर सके। जी समीना, चूंकि आपने जिस तरह से अभी वजह फरमाया कि आप 3 सालों से लगातार इस पर काम कर रही हैं, लेकिन साथ में आपने हम बोला, आपने नहीं बोला कि मैं। आपके साथ और कोई वाबस्ता है इस एक रिसर्च के पीछे, इनोवेशन के पीछे? सिंगल इंसान की मेहनत का नतीजा नहीं होता है, इसमें एक टीम होती है। तो जी सिमिलरली मेरे पास भी एक मेरे जो मेंटोर थे जिनके अंडर में पीएचडी एमएससी कर रही थी, तो वो डॉक्टर खुर्शीद हुसैन, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है अभी वेजिटेबल साइंस में। तो हमने ये इकट्ठे ये काम किया है। बेसिकली आइडिया जनरेट उन्होंने किया था, काम हमने किया एक साथ, और फाइनली हमारे हाथ एक प्रोडक्ट, एक रिजल्ट, सक्सेस हमारे हाथ आई। जहां तक हमें इस ताल्लुक से इल्मियत है कि कुल मिलाकर 900 सबमिशंस यानी 900 इनोवेशन सबमिट हुए, जिसमें कुल मिलाकर 9 ही ऐसी ऐसी इनोवेशन सेलेक्ट हुई जिन्हें ये ग्रांट हासिल हुआ, जिसमें से आपका भी एक नाम है। हमें अब ये बताइएगा, आप जिस एक मखसूस डिवीजन में इस वक्त रिसर्च कर रही हैं, क्या आपकी रिसर्च इस इनोवेशन से हटके है, मुख्तलिफ है? हाँ, जो अभी मैं रिसर्च कर रही हूँ, जो मेरा पीएचडी का रिसर्च है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो हमने, क्योंकि ये काम मेरे एमएससी से चला आ रहा है तो ये मैं साइड बाय साइड कर लेती हूँ, लेकिन मेरा पीएचडी का काम बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो है, वो हम कैरेट पे कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम कोई एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट कैरेट से बनाए, सो दैट जो जिससे लोगों की जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहे। तो मेरा काम अभी उस पे है। तो माशाल्लाह हमारे उसमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो वो मैं बायोटेक्नोलॉजी लैब है हमारी यहाँ, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी लैब, तो वो मैं डॉक्टर खालिद मसूदी के अंडर कर रही हूँ। वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो मैं उन्हीं के अंडर कर रही हूँ यहाँ पे। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे आपसे कि जिस एक मखसूस डिवीजन में इस वक्त आप रिसर्च कर रही हैं और आपने मास्टर्स भी उसी डिवीजन से किया है, हमें ये बताइए कि वेजिटेबल डिवीजन जो एक मखसूस डिवीजन है स्कॉस्ट कश्मीर का, किस तरह का है, क्या क्या फैसिलिटीज वहां पर मौजूद है, कितने स्टूडेंट्स वहां पर जेर तालीम है, और साथ में रिसर्च कितने कर रहे हैं? हमारे डिवीजन में काफी ज्यादा अच्छे टीचर्स है, बहुत काबिल टीचर्स है, और स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा एनरोल हो रहे हैं हमारे डिवीजन में। लाइक हर कोई चाहता है कि वेजिटेबल्स में अपना थोड़ा ये कर सके। लाइक रिसर्च अच्छी खासी होती है हमारी डिवीजन में। और अभी जबकि हर कोई ये नहीं है कि सिर्फ, अभी पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल रिसर्च होती थी। रिसर्च होता था कि वैरायटी है, इसको थोड़ा हाइब्रिड में डेवलप कर सके, लेकिन अभी हमारे डिवीजन में काफी अच्छी रिसर्च हो रही है। हर कोई चाहता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाए, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए जो कल को हम लोग कम्युनिटी को सर्व कर सकते। जो रिसर्च हमारे डिवीजन में हो रही है उसमें हम थोड़ा सा कुछ नया, कुछ अच्छा करें, जो अभी जो हमारी जैसे क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटीज बनाना, या डिजीज रेजिस्टेंस किसी क्रॉप में है उसको कैसे ओवरकम कर सके। तो काफी ज्यादा अच्छी रिसर्च होती है, ना कि हमारे डिवीजन में बल्कि पूरे कॉस्ट में बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है अभी। और हर किसी का यही है कि कैसे हम फार्मर्स तक, कैसे फार्मर्स को फायदा पहुंचाए, कैसे अपनी कम्युनिटी को फायदा पहुंचाए। अच्छा समीना, ऑन ए लाइटर नोट एक क्वेश्चन रहेगा आपसे। वो जो 50 लाख रुपए का बड़ा ग्रांट आपको हासिल है, क्या पैसे आ गए या अभी आना बाकी है? नहीं, उसमें बहुत काफी टाइम लगता है, बिकॉज ये एक गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री आता है तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है पैसे रिलीज होने में। उसके बाद ये बेसिकली ट्रंचेस में रिलीज होते हैं, और हमें हर एक ट्रंच के लिए एक पर्टिकुलर माइलस्टोन होता है, और जो हमें विद टाइम कवर करना पड़ता है। जब फर्स्ट माइलस्टोन कंप्लीट होगा तो हमें ट्रंच में पैसे मिलते हैं इसमें। एक सवाल और रहेगा आपसे। ये जो आपने कहा कि वाटर बॉडीज से पहले वीड निकाला जाता है एंड देन उसमें कई सारे कंपोनेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो काफी फ्रेंडली है वेजिटेबल ग्रो हम्म। करने के लिए। हम्म। क्या सिर्फ आपने जो कि इसमें पोटैटो चुना है, पोटैटो का इंतखाब किया है, पोटैटो वेजिटेबल का, उसको ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना, क्या इसमें कई सारी वेजिटेबल्स आ सकती हैं? आ तो सकती है, उस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ स्टैंडर्डाइज किया है इस मीडिया को पोटैटो पे, लेकिन हमारी अभी रिसर्च चल रही है ताकि हम इनको और एक दो क्रॉप्स पे स्टैंडर्डाइज कर सके। तो वो रिसर्च अभी ऑनगोइंग है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है।
अच्छा, इसी से मुंसलिक मेरा एक और सवाल वो ये कि अ, किस तरह से अब आप इस्तेमाल करेंगे इन पैसों को, कैसे कमर्शलाइजेशन के हवाले से क्या प्लान है, कैसे तरतीब देंगी, वो जरा ख्याल हमारे साथ शेयर करें। जो पैसे आएंगे तो हमारा फर्स्ट जो माइलस्टोन है वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। तो हम पहले अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे कमर्शियल स्केल पे। तो उसके बाद फिर हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल्स देंगे, और उसके बाद इसको मार्केटिंग वगैरह वो सब कॉस्ट में जाएगा। और उसके बाद हम फार्मर्स फील्ड्स पे इस चीज की डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल देंगे, और हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैंपेन्स कंडक्ट करेंगे सो दैट हम अवेयर कर सके पीपल को कि ऑर्गेनिक क्यों बेटर है ओवर द इनऑर्गेनिक, और इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं अगर हम केमिकल्स को छोड़ रहे हैं। क्योंकि अभी जो भी फूड आ रहा है वो सारा पेस्टिसाइड से लोडेड होता है। तो ये अवेयरनेस हम कंडक्ट करेंगे सो दैट लोग जो है ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाए। इवन हमने एक रिसेंटली एक सर्वे किया था। हम कश्मीर में बहुत सारे पोटैटो फार्मर्स के पास गए थे जिन्होंने कम्प्लीटली अबेंडन किया है पोटैटो फार्मिंग को। उनका कहना है कि उसमें काफी ज्यादा डिजीज लगती है और उसका उतना कॉस्ट नहीं आता है। फिर 20 रुपए पर के जो अभी हमें पोटैटो मिलता है वो बहुत ये होता है उनके लिए, लाइक उनको उतना प्रॉफिट मार्जिन फिर उनको नहीं मिलता है। तो हमारा जो ये है, एक तो हमारे पोटेटो से उनको प्रॉफिट भी होगा, प्लस उनका प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्थ सबकी ठीक रहेगी। तो मीना, जब आपको वेजिटेबल्स का इंतखाब करना था ना, आपने पोटैटो का ही इंतखाब क्यों किया? आपको पसंद तो नहीं है इसीलिए शायद? नहीं, पसंद तो है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो लैब थी वो पोटैटो टिश्यू कल्चर पे ही, वहाँ काम ही हो रहा था पोटैटो टिश्यू कल्चर पे ऑलरेडी अच्छा, जब अभी भी मेरे इस आने से ताल्लुक से पहले। काम हो रहा हाँ, था? हाँ। तो हमारा जस्ट ये था कि हमने मीडिया को रिप्लेस किया विद एन ऑर्गेनिक मीडिया। तो अदरवाइज वो लैब ही पोटैटो टिश्यू कल्चर के नाम से ही जानी जाती है। स्कॉस्ट कश्मीर में जो वेजिटेबल डिवीजन में एक मखसूस लैब है, किस तरह की फैसिलिटीज है वहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ? काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन हम उसको अभी अपग्रेड भी कर रहे हैं टू द लेवल ताकि वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेट बने। और वहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है जो भी एक टिश्यू कल्चर प्रोसेस में हमें जरूरत है, एवरीथिंग वहाँ सब कुछ अवेलेबल है। और गाइड भी अच्छे हैं, एवरीथिंग जो भी लेबर कंपोनेंट मैन पावर सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। तो ऐसी कोई ये नहीं है कि वहाँ कुछ ये नहीं है, तो सारी सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी है। आपकी इल्मियत में भी शायद ये बात आ जाए कि कुछ दिन कबल हमें भी कश्मीर लाइफ की टीम को स्कॉस्ट कश्मीर जाने का मौका मिला, तो कुछ ऐसे डिविजन्स में हम लोगों ने रुक किया। उसमें से एक डिवीजन आपका जो वेजिटेबल डिवीजन है, वहां भी हम लोग गए। एक सवाल तब भी आपके एक प्रोफेसर से था और आपसे भी वही रहेगा, क्योंकि जब आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, फिर मकसद ये होता है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जाएं और फार्मर्स तक पहुंचे, क्योंकि वो जो रिसर्च आप कर रहे हैं उसको कमर्शलाइज करने का एक बहुत बड़ा जरिया ये होता है कि फार्मर्स को हम इस तरह की टेक्निक सिखाएं ताकि वो चीज मार्केट में आ जाए। ये वाला पार्ट कितना ये मुश्किल है, आसान है, ये जरा बताएं हमारे नाज़रीन को। मुश्किल तो नहीं है, बट हमारा कॉस्ट जो है काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है। इवन गवर्नमेंट बहुत सारे फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी को टू कंडक्ट द ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, ताकि हम अनएम्प्लॉयड यूथ मैन और वुमेन उनको ट्रेन कर सके, उनको स्किल दे सके, ताकि वो अपना जो रोजगार है खुद से कमा सके। तो बहुत ज्यादा काफी ज्यादा इवन लास्ट ईयर से जब से हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जब से अपॉइंट हुए हैं यहाँ पे, तो तब से तो बहुत ज्यादा ही हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। काफी ज्यादा ट्रेनिंग्स हो रही है यहाँ स्किल डेवलपमेंट की। इवन अभी भी आई थिंक तीन चार ट्रेनिंग्स एक एक डिवीजन में चल ही रही है। तो मतलब स्कॉस्ट भी बहुत कोशिश कर रहा है कि वो फार्मर्स को या अनएम्प्लॉयड यूथ को उनको स्किल दे सके, ताकि क्योंकि जॉब्स की बहुत ज्यादा किल्लत है अभी, जॉब्स कहीं नहीं है। तो इट्स बेटर कि जैसे हमारे वीसी सर हमें भी ट्रेन करें ताकि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का ये करें। एक तो अपना भी हम रोजगार कमाए और रोजगार दूसरों को भी दे, तो जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगी और एक ना नजरिया जो है बच्चों का वो भी साथ साथ मुझे लग रहा है बदल रहा है। और जब से ये ग्रांट मुझे मिला, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया कि मैम हमें भी आप थोड़ा सा इंस्पायर करें, हमें भी बोले, हमारे पास भी आइडिया है। तो ना उनको लग रहा है कि कुछ है, क्योंकि मैंने भी जब ये स्टार्ट किया तो मुझे भी ये नहीं था कि मैंने कुछ पता नहीं क्या ही किया है। तो बट विद टाइम ये हो जाता है कि लग जब मुझे लगा जो अभी तक था ही नहीं पूरे इंडिया में। तो बच्चे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, वो भी
डाइवर्ट हो रहे हैं ताकि हम लोग भी कुछ नया कर सके। अगर इन्होंने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो खैर समीना, हम तो ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, हमें इसमें इस मामले में बेहतरी देखने को मिले, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी करें थैंक इसी यू। तरह से आगे बढ़े और फ्यूचर के लिए, हमारे लिए, सबके लिए सूदमंद साबित हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडे सेशन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।